हेलो नमस्कार गुड इवनिंग मेरे दोस्तों। मैं आपका भाई आपका दोस्त अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं और अपने उसी मोटिवेशनल कोट के साथ कि ना रुकूंगा ना झुकूंगा, सिर्फ करके दिखाऊंगा। आज का हमारा ये जो टॉपिक चलने वाला है साथियों, इसके अंदर हम देखेंगे अपने टेंस का पार्ट नंबर 3, जिसमें आज हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। देखिएगा, मैंने जब से अपनी ये सेकंड टाइम इस टेंस की जो श्रृंखला शुरू की है, इसके अंदर आप लोगों को मैंने पिछले 5 से 6 वीडियोज़ के अंदर पहले शुरुआत के दोनों टेंस हैं, जिसमें आपको प्रेजेंट सिंपल जो टेंस होता है वो और प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है वो दोनों के दोनों ही टेंस बहुत अच्छे तरीके से करवाए और साथ में उन दोनों ही टेंसेज की एक्सरसाइज के रूप में मैंने आप लोगों को कम से कम 10-10 एग्जाम्पल उसके अंदर करवाए थे। अब आप बार बार कोई भी सेंटेंस आप हिंदी में लिखिएगा, किसी बुक के अंदर देखिएगा और उसको आप खुद जब इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे तो आप ये मानिएगा हमारा जो टेंस है टेंस का टॉपिक हमारा कंप्लीट हो जाएगा। आज हम देखेंगे अपने इस तीसरे टेंस को, जिसका नाम है हमारे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर भी हम वैसे ही बिल्कुल एकदम सीरियल वाइज चलेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस टेंस के अंदर जो देखने वाले हैं वो क्या होगी, हमारी इसकी पहचान। जैसे आप पिछले 2 टेंस के अंदर आपने पहचान देखी थी, प्रेजेंट सिंपल की जब देखी तो उसमें आप बोल रहे थे कि कोई भी अगर हिंदी का सेंटेंस है तो उसके लास्ट में ता है, ती है, ते है, ये वाली साउंड आती है। कंटिन्यूअस की अगर हम बात करें तो रहा है, रही है, रहे, ये साउंड आती है। और यहाँ पे परफेक्ट की अगर हम बात करें तो कोई भी दिया गया सेंटेंस अगर आपको हिंदी का दे रखा है तो उसके लास्ट में क्या मिलेगा आपको, चुका है, चुकी है, चुके हैं, चुका हूं और चुकी हूं। ठीक है, ये वाली साउंड अगर आपको कहीं पे भी मिलती है तो पक्का यकीन कर लेना कि दिया गया जो सेंटेंस है, सेंटेंस आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। इस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंदर आपको जो एडवर्ब याद रखनी है वो एडवर्ब देखिएगा कौन सी हो जाएगी। तो एडवर्ब के अंदर आप याद रखिएगा, एक तो याद रखना दोस्तों ऑलरेडी, ठीक है, एक याद रखना आप जस्ट, ठीक है, एक याद रखना सो फार, एक है सो लॉन्ग, एक याद रखना लेटली, ठीक है, एक याद रखना आप यट। तो ये वाली जो एडवर्ब होती हैं, ये एडवर्ब सारी की सारी मेरी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की हैं। और इस प्रेजेंट परफेक्ट की इन एडवर्ब्स के अंदर भी आपको ये वाला जो वर्ड है इसको खास तौर से याद रखना है। ऐसा क्यों? याद रखिएगा कि जब भी किसी सेंटेंस के अंदर आपको एडवर्ब के रूप में यट लिखा हुआ मिल जाए तो वहाँ पे जो मेरा सेंटेंस बनेगा वो सेंटेंस कैसा होगा, नेगेटिव सेंटेंस होगा। नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है जो भी यहाँ पे आप हेल्पिंग वर्ब काम में लेओगे उस हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या लगेगा, नोट लगेगा। ठीक है, इतनी इस चीज को आप खास तौर से नोट करके रखिएगा। अब इसके बाद में बात करते हैं हम इस टेंस की हेल्पिंग वर्ब की। तो हेल्पिंग जो वर्ब होगी इसके अंदर एक तो होती है हैज और दूसरी होती है हैव। हैज जो होती है वो किसके साथ में आती है साथियों, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में। और सिंगुलर जो सब्जेक्ट होता है, इस सिंगुलर सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, जैसे कि ही, शी, इट, एनी नेम, ये तो होते हैं मेरे सिंगुलर सब्जेक्ट। और प्लूरल जो सब्जेक्ट होता है जिसके साथ में हैव लगाते हैं, तो प्लूरल जो सब्जेक्ट होगा वो प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब यहाँ पे क्या है, आई, वी, यू, दे। ठीक है, इसके अलावा जो भी आपके प्लूरल सब्जेक्ट हैं, मान लो मैंने बोल दिया टेबल्स प्लूरल है, मैंने बोल दिया स्कूल्स प्लूरल है, मैंने बोल दिया पीपल प्लूरल है, मैंने बोल दिया पुलिस प्लूरल है। तो ये इस तरीके के जो वर्ड हैं ये सारे के सारे प्लूरल होंगे और इनके साथ में क्या लगाओगे, हैव। अब बात करते हैं इसकी मेन वर्ब की। तो मेन जो वर्ब आती है वो इस टेंस के अंदर हमेशा ही कौन सी वर्ब आएगी, वो वर्ब की थर्ड फॉर्म। याद रखिए कि जिस भी टेंस के नाम में परफेक्ट वर्ड जुड़ा हुआ होता है उस परफेक्ट टेंस के अंदर हमेशा ही वर्ब की थर्ड फॉर्म में आएगी। मैंने आपको पहले भी यही बात बताई कि
जब आप लोग ये पूरे के पूरे 12 टेंस आप देखोगे, इसके अंदर 6 टेंस ऐसे होंगे जिनके नाम में क्या लिखा हुआ है, कंटिन्यूअस। और जहाँ भी कंटिन्यूअस जुड़ा हुआ है वहाँ पे आती है मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING। बाकी बचे 6, उस 6 में से 3 टेंस ऐसे हैं जिसके नाम में क्या होता है, परफेक्ट। और जहाँ भी परफेक्ट टेंस नाम होता है इसके अंदर हमेशा ही वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म में आएगी। तो ये तो है इस टेंस का ओवरव्यू। अब ये ओवरव्यू आप लोग एक बार कॉपी के अंदर अपने उतारिएगा और इसके बाद में हमें आगे इस टेंस के जो अलग अलग हम 4 टाइप के सेंटेंस पढ़ते हैं उन सेंटेंसेज को देखते हैं। देखिएगा कैसे, ध्यान से सुनिएगा। जो 4 टाइप के सेंटेंस हैं उन सेंटेंसेज के अंदर सबसे पहला मेरा जो टाइप आती है वो टाइप क्या होती है साथियों, अफर्मेटिव टाइप है। और अफर्मेटिव जो टाइप है, इस अफर्मेटिव टाइप के अंदर आपको क्या देखना है, ध्यान से देखिएगा। तो अफर्मेटिव जो सेंटेंस होता है, इस अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा दोस्तों, स्ट्रक्चर हो जाएगा सबसे पहले तो सब्जेक्ट है, इसके बाद में क्या लगाते हो आप, हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब यहाँ इस टेंस के अंदर क्या है, एक तो हैज और एक हैव, ठीक है। फिर इसके बाद में आती है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद में आता है ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर हमारे किसका बनेगा, अफर्मेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। देखिएगा एक एग्जांपल लिया मैंने, जैसे वे स्नान कर चुके हैं, ठीक है, वे स्नान कर चुके हैं। तो यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है, वे यानी कि दे, ठीक है। दे के साथ क्या लगाओगे आप, हैव। अब इसके बाद में क्या है, स्नान करना, मेन वर्ब है स्नान करना, और स्नान करना को आप क्या बोलोगे, टेक बाथ। और जब ये टेक बाथ को आप यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में लेओगे तो टेक की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेकंड फॉर्म होती है टुक और थर्ड फॉर्म होती है टेकन। तो ये लीजिएगा टेकन, ठीक है। दे हैव टेकन ए बाथ, वे स्नान कर चुके हैं। समझ में आई। नेक्स्ट देखिएगा, अगली हमारी जो टाइप आती है उस टाइप का नाम क्या है दोस्तों, नेगेटिव सेंटेंस। और नेगेटिव जो सेंटेंस होगा उस नेगेटिव सेंटेंस के अंदर खास तौर से आपको एक ही चीज़ ध्यान में रखनी है कि हैज हैव जो होता है, इस हैज हैव के बाद क्या लगाओगे, नोट लगाओगे। तो ये लीजिएगा, सबसे पहले मैंने लगाया सब्जेक्ट, इसके बाद में क्या हो जाएगा, हैज या हैव, और इसके बाद में लगाना है आपको नोट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये हो गया मेरा एक नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। अब इसका एक एग्जाम्पल बनाया, जैसे विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो चुके हैं। विद्यार्थी परीक्षा में शामिल नहीं हो चुके हैं। देखिए इस सेंटेंस का सब्जेक्ट क्या है, विद्यार्थी यानी कि स्टूडेंट्स। अब स्टूडेंट्स प्लूरल है तो क्या लगाओगे, हैव। साथ में क्या लगाना है आपको, नॉट। अब इसमें मेन वर्ब, तो मेन वर्ब क्या है, शामिल होना, और शामिल होना के लिए वर्ड क्या है, अपीयर। और उस अपीयर की सेकंड और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, अपीयर्ड, ठीक है। अपीयर्ड इन एग्जामिनेशन। बोलिएगा ये सेंटेंस समझ में आया या नहीं आया, ठीक है। दोनों सेंटेंस हो गए, अफर्मेटिव भी हो गया और नेगेटिव भी हो गया। अब इसके बाद में नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस आता है उस सेंटेंस की टाइप क्या है दोस्तों, उस सेंटेंस की टाइप है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव जो हमारा सेंटेंस होगा, ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाना बहुत आसान है। कैसे, वो देखिएगा। तो इंटेरोगेटिव जो सेंटेंस है, इस इंटेरोगेटिव सेंटेंस में आपको कुछ नहीं करना, केवल और केवल जो हेल्पिंग वर्ब होती है हैज और हैव, उसको सब्जेक्ट से पहले लगाना है। तो ये लीजिएगा, सबसे पहले मैंने लगाया हैज या
हैव, इसके बाद में क्या लगाया सब्जेक्ट, इसके बाद में लगाई मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और इसके बाद में लगाया ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्या हो गया क्वेश्चन मार्क। अब देखिएगा मैंने एक एग्जाम्पल दिया, जैसे क्या लोग फसलों की कटाई कर चुके हैं, क्या लोग फसलों की कटाई कर चुके हैं। तो देखिए इसके अंदर काम करने वाले कौन हैं, लोग, पीपल बोलोगे, और पीपल जो है वो प्लूरल है, प्लूरल के साथ में क्या लगाओगे सबसे पहले हैव, ठीक है, हैव पीपल। अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है इसमें कटाई करना। अब कटाई करना जो होता है, इस कटाई करना के लिए या तो आप वर्ड काम में ले CUT, कट मतलब काटना, या फिर चॉप CHOP, चॉप, ठीक है, जो भी आपको अच्छा लगे वो ले लो, ठीक है। हैव पीपल चॉप्ड द क्रॉप्स, क्रॉप का मतलब क्या होता है फसल। हैव पीपल चॉप्ड द क्रॉप्स, क्या लोग फसल की कटाई, फसलों की कटाई कर चुके हैं। ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मैंने किससे बनाया, हेल्पिंग वर्ब से। अगर आप WH वर्ड से बनाते हैं तो WH वर्ड जो होता है उसके अंदर आप क्या करोगे, सबसे पहले WH वर्ड लगा दो, और उसके बाद में ये वाला जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यूं का यूं यहाँ पे उठा करके यहाँ पे पुट कर दो। अब ये स्ट्रक्चर अगर यहाँ पे आ गया तो इसका एक एग्जाम्पल बनाते हैं। जैसे मैंने सेंटेंस बोला, वे गांव में क्यों जा चुके हैं, वे गांव में क्यों जा चुके हैं। तो यहाँ पे इस क्यों वर्ड के लिए क्या काम में लेोगे आप, वाई। अब वाई के बाद में लगाओगे हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है यहाँ पे हैज हैव, तो मैंने लगाया हैव, क्यों, क्योंकि इसका सब्जेक्ट क्या है दे, ठीक है। इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे जाना, और जाना के लिए क्या वर्ड काम में लेते हो गो, उस गो की सेकंड फॉर्म होती है वेंट, और थर्ड फॉर्म होती है गॉन, तो ये लीजिएगा गॉन, ठीक है। वाई हैव दे गॉन टू विलेज, ठीक है। ये सेंटेंस बन गया मेरा एक WH वर्ड का, किस टाइप का, इंटेरोगेटिव सेंटेंस, कौन से टेंस का, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। अब नेक्स्ट जो हमारी लास्ट टाइप आती है, वो लास्ट टाइप कौन सी है दोस्तों, उसको हम बोलेंगे इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस की जब भी बात आती है तो वो बहुत आसान है बनाना। कैसे, आप अच्छे से जानते हो कि इंटेरोगेटिव नेगेटिव जो सेंटेंस है, इसके अंदर आप लोगों को केवल और केवल एक ही चीज काम में लेनी है, और वो क्या, कि जो आपने सब्जेक्ट काम में लिया, इस सब्जेक्ट के बाद में क्या लगा दो, आप नोट लगा दो। तो ये लीजिएगा, सबसे पहले हैज या हैव, इसके बाद में सब्जेक्ट, इसके बाद नोट, और इसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, और इसके बाद में ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। चलो एक एग्जाम्पल बनाते हैं। मैंने एग्जाम्पल बनाया, जैसे क्या न्यायाधीश अपराधी को सजा नहीं दे चुका है, ठीक है। क्या न्यायाधीश अपराधी को सजा नहीं दे चुका है। तो ये जो सेंटेंस है, ये सेंटेंस मेरा इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस है। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में सबसे पहले लगाओगे आप हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब को इसके ऊपर डिपेंड करेगी इसके सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट क्या है, न्यायाधीश। और न्यायाधीश जो होता है इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे, जज, जो कि सिंगुलर है, और सिंगुलर के लिए क्या लगाओगे आप, हैज। तो ये लगाया मैंने सबसे पहले हैज द जज। अब इसके बाद में क्या लगाना है आपको, नॉट, तो ये लगाया नॉट। अब इसके बाद में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो मेन वर्ब क्या है यहाँ पे, सजा देना। और सजा देना को हम क्या कहेंगे, पनिश, PUNISH। उसकी थर्ड जो फॉर्म होगी, सेकंड फॉर्म है वो भी पनिश्ड, और थर्ड फॉर्म है वो भी पनिश्ड। तो ये लीजिएगा पनिश्ड,
ठीक है। अब इसके बाद में ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, अपराधी, और अपराधी को क्या बोलोगे यहाँ पे, क्रिमिनल। ठीक है, हैज द जज नोट पनिश्ड द क्रिमिनल। ठीक है, ये लीजिएगा दोस्तों। अब अगर मान लो यही जो हमारी टाइप है, इस टाइप के अंदर आप इंटेरोगेटिव नेगेटिव के साथ में WH वर्ड लगाना चाह रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। यही जो हमारा जो टाइप होती है, इसी के जस्ट पहले क्या लगा दो, आप WH वर्ड लगा दो, अपने आप ही आपका कैसा सेंटेंस बन जाएगा, WH वर्ड का इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। बोलिएगा, आज की इस क्लास के अंदर हमने जो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में जिक्र किया, इसका जितना भी ओवरव्यू था वो देखा। इसके 4 टाइप के जो एग्जाम्पल हैं, ये सेंटेंस हैं, ये सेंटेंस हमने देखे। कल की जो हमारी क्लास होगी, इसमें इस टेंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम्पल बन सकते हैं वो एग्जाम्पल मैं आप लोगों को जरूर करवाऊंगा। ठीक है, बोलिएगा आज की ये जो क्लास है, ये क्लास आपको कैसी लगी। अगर ये क्लास वाकई में आपको अच्छी लगी है तो इस क्लास को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा, और अपने इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करके पास वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और बहुत शानदार तरीके से अपनी इस क्लास का आनंद लेते रहिए। ऑल द बेस्ट, सी यू अगेन नेक्स्ट टाइम।